हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म की जो टॉपिक है उस पर। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, जैन धर्म एंशिएंट हिस्ट्री। आगे हम इसको बड़ा कर देते हैं। जैन धर्म जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। अगर पूछ लिया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। इसको हमने कॉलम में कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो कुल जो है 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन है? 3। कौन कौन सा? पहला, 23वें और 24वें। ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट हैं। नाम क्या था पहले का? ऋषभ जो थे, और चिन्ह कौन था? साढ़। 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे और इनका चिन्ह क्या था? सर्प का फन। तीसरे थे आपके 24वें जो थे महावीर स्वामी थे और चिन्ह क्या था आपका? शेर। इसको समझ लिया, आगे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको किस शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सम्मेद शिखर पर। कहाँ पर हुई थी? झारखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने 4 नियम बताए हैं जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया? चतुरायण कहा गया है। पहला नियम क्या था इनका? हिंसा न करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी न करना। चौथा था संपत्ति न रखना। कौन कौन से थे? पहला था हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी न करना, चौथा था संपत्ति न रखना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। ठीक है, आगे महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सांसारिक रचना क्या थी? महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा पत्नी का नाम यशोदा और माता का नाम त्रिशला, भाई नंदीवर्धन, पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली था। अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो इसको मैंने तालिका में कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता कौन थी? त्रिशला, भाई कौन था? नंदीवर्धन, पत्नी कौन था? यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद कौन था? जमाली। पॉइंट देख लीजिए। स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। किस वंश के? ज्ञात्रिक वंश के। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी के स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आगे, इनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था? महावीर स्वामी ने
30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। पॉइंट समझते हैं। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज निर्ग्रंथ जिन विजेता कहलाए। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। अगला पॉइंट, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी जी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। आगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। इनके द्वारा बताए गए नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए जो कि था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा को मान्यता है। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। कहाँ हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में। अब देखते हैं महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी। पहले थे स्थूलभद्र, दूसरे थे भद्रबाहु। स्थूलभद्र को श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहा गया। भद्रबाहु मतलब दिगंबर, जो नग्न रहने वाले थे। पॉइंट, मौर्य काल में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे जिन्होंने कर्नाटक के सरवड़ बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब देखते हैं, जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके थुआ में? तो स्थूलभद्र। द्वितीय हुई थी 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके थे क्षमा श्रवण। आगे चलते हैं, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे। कौन कौन थे? उदयन, दूसरा थे वंद राजा, तीसरा थे चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा थे कलिंग नरेश, पांचवा थे खारवेल, छठवां थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, सातवें थे आपके चंदेल शासक। अब समझते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर को पहले श्वेतांबर देखते हैं फिर दिगंबर। इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था। दूसरा पॉइंट है यह सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। कौन? श्वेतांबर। तीसरा पॉइंट है महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। चौथा था 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी। पांचवा है इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित हैं। दिगंबर लोग क्या मानते थे? इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। यह निर्वस्त्र रहते थे, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था, जबकि श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। चौथा है इसमें 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे, जबकि यहाँ पर श्वेतांबर में महिला थी। पांचवा, इनके अनुसार महावीर स्वामी जी अविवाहित हैं। आगे, जैन साहित्य। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। आगे चलते हैं, इसमें 12 अंक, 12 उपांक, 12 अंग रहेगा। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र। प्रमुख जैन मंदिर कौन कौन से थे? पहला था मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दूसरा था कर्नाटक के चामुंड शासक ने सरवड़ बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गुम्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तीसरा है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। चौथा, राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रमुख जैन मंदिर के बारे में यहाँ बता दिया। और जैन मंदिर
जो कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ पे आपका जैन धर्म समाप्त हो गया। अब आगे आएगा बौद्ध धर्म, जो कि इसका वीडियो अगली वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।